Good evening friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe our YouTube channel and press bell icon. आज की क्लास में हम आरएल सर्किट फेजर डायग्राम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीरीज आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्योर रेसिस्टेंस का फेजर डायग्राम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो फॉर प्योर रेसिस्टेंस एलोन, मान लो एक सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू R है और यहाँ पर साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है, इसका वैल्यू है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट I है तो I इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई R। तो V को लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी बाई R। अब बताइए Vm बाई R को हम I से Im साइन ओमेगा टी। अब क्या हुआ, I को हम लोग Im साइन ओमेगा टी लिख दिए, V को Vm साइन ओमेगा टी। अब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्योंकि जीरो है, इसलिए दोनों करंट का भी डायरेक्शन सेम रहेगा और ये मान लो करंट है और वोल्टेज भी इसी तरह है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो है, इसलिए हम लोग इस तरह से इसका फेजर डायग्राम बनाए। थीटा यहाँ पर थीटा है जीरो, इसलिए पावर फैक्टर फॉर प्योर रेसिस्टेंस क्या होगा, पावर फैक्टर होता है एंगल बिटवीन कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर कोसाइन एंगल है आपका जीरो, तो कोस थीटा, तो थीटा की जगह पर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो 1। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इस केस में, पावर फैक्टर आपका 1 होगा। और इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो ये मान लो ओमेगा टी एक्सिस है, ये आपका वोल्टेज को ब्लू पेन से डिनोट करते हैं। तो V का आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से, क्योंकि साइनोसॉइडल है इसलिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि हम लोग वोल्टेज को रिफरेंस लेते हैं हमेशा, ये एक कन्वेंशन है, इंडिया में वोल्टेज को रिफरेंस लिया जाता है और करंट को लैग या लीड कराया जाता है। तो यहाँ पर करंट का भी ग्राफ देखेंगे, तो क्योंकि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जीरो है, इसलिए ग्राफ इसका भी सेम नेचर का होगा। ये ब्लैक कलर का ग्राफ है जो करंट का है, सेम नेचर का होगा। ये आपका है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा Vm, यहाँ पर माइनस Vm। उसी तरह करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा Im, यहाँ माइनस Im। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि आपका एंगल वोल्टेज और करंट के बीच जीरो है। तो हमने देखा अभी फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेसिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजर डायग्राम फॉर आरएल सर्किट। तो इस केस में आपका रेसिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सीरीज में है।
तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये रेसिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर एल है। तो इसमें अप्लाई किया गया है साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। करंट आपका फ्लो कर रहा है I। एक मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन रेसिस्टेंस VR है, और वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लो VL है। तो यहाँ इस सर्किट में क्योंकि R और L है, तो Z इज इक्वल टू लिख सकते हैं R प्लस JXL। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देते हैं, I के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, बराबर की इधर बराबर की उधर, तो इतना हो गया। अब क्योंकि V इंटू आई को हम लिख सकते हैं, सॉरी Z इंटू आई को लिख सकते हैं V का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं हम लोग, एक्स एल इजिकल टू जे ओमेगा एल है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा एल कांस्टेंट है, जे से मल्टीप्लाई है, इसलिए एक्स एल होगा इमेजिनरी एक्सिस अब्बा डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव जे है इसलिए। तो फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं इम्पीडेंस का, तो ये आपका आर है, और करंट को हमेशा रियल एक्सिस पर लेना है, और आपका एक्सएल क्योंकि जे से मल्टीप्लाई है, जे ओमेगा एल होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में लिखेंगे एक्सएल। और दोनों का फेजर सम कितना है, जेड। मान लो कि रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्सएल बाई आर। तो थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। अब क्या करते हैं, ये रेसिस्टेंस में करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रिएक्टेंस एक्सएल में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट से, तो आपका ये आई इंटू आर हो जाएगा वी आर। इसमें भी यदि मल्टीप्लाई कर दिए तो आई इंटू एक्सएल हो गया वी एल। अब बताओ वी आर प्लस वी एल का फेजर सम हो जाएगा वी। एंगल मान लेते हैं थीटा है, और करंट को तो हमें लोग यहाँ लेंगे रियल एक्सिस पर आई है। तो अब बताइए वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ पर करंट लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, यदि करंट पीछे है मीन्स लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, क्योंकि हम लोग रिफरेंस लेते हैं वोल्टेज को, हमेशा रिफरेंस लेंगे, तो करंट यहाँ पर लैग कर रहा है। तो आरएल सर्किट में हमने देखा करंट लैग करता है बाई एन एंगल थीटा। तो यहाँ से भी हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स वी एल बाई वी आर। उसके बाद इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं आरएल सर्किट का, वोल्टेज का और करंट का, दोनों का। क्योंकि भी बराबर Vm साइन ओमेगा टी है, और आई बराबर कितना है V बाई जेड। तो Vm साइन ओमेगा टी बाई जेड लिख सकते हैं, जेड का मैग्नीट्यूड एंड और जेड का एंगल। तो Vm बाई जेड को यदि हम लोग Vm बाई जेड को Im से Im, उसी तरह ये आपका साइन
ओमेगा टी माइनस थीटा होगा, क्योंकि एंगल डिवीजन में घट जाता है। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बटे आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू लिखते हैं आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब एक नोट लिखो सभी लोग, एक नोट लिखना है कि यदि θ1 एंगल है और θ2 एंगल है, डिवीजन में है, तो क्या होगा θ1 माइनस θ2। तो इस नोट से हम यहाँ पर लिख सकते हैं Im साइन ओमेगा टी माइनस थीटा आई इजिकल टू। अब इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ये आपका ओमेगा टी एक्सिस हो गया। ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं वोल्टेज के लिए, तो ये वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं और इसका ग्राफ तो साइनोसॉइडल है, V इजिकल टू Vm साइन ओमेगा टी। इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका Vm है, इसका माइनस Vm। अब I का ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि थीटा माइनस है एंगल में, तो राइट साइड शिफ्ट करेगा ग्राफ थीटा एंगल से, थीटा एंगल से राइट साइड ग्राफ शिफ्ट किया करेंट का। ये आपका ग्राफ है I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं करंट लैग कर रहा है थीटा एंगल से। तो हमने जाना इन सीरीज आरएल सर्किट करंट लैग बाय एन एंगल थीटा विथ वोल्टेज भी। अब हम जानना चाह रहे हैं यदि सिर्फ इंडक्टर है, सर्किट यदि प्योर इंडक्टिव हो, तो उस केस में करंट लैग कितना एंगल से लैग करेगा और उसका पावर फैक्टर क्या होगा। लेकिन इससे पहले इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो कोस थीटा। थीटा क्योंकि थीटा पर डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पर कोस थीटा नहीं होगा। थीटा जो होगा वो इसका पावर फैक्टर होगा। ये पावर फैक्टर लैगिंग होगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर करंट लैग कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा होगा। अब हम जानना चाह रहे हैं फॉर प्योर इंडक्टर के केस में, फॉर प्योर इंडक्टर, तो मान लो सर्किट ये है, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है यल, ये वोल्टेज V है, Vm साइन ओमेगा टी। तो हमने देखा था आरएल सर्किट में यदि ये रेजिस्टेंस R हो और ये आपका एक्सियल है, तो ये टोटल फेजर सम हो जाता था Z। तो यहाँ पर R का वैल्यू 0 है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया एक्सियल बराबर Z हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते करंट से, तो ये आपका हो गया ये VR 0 हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस 0 इसलिए VR भी 0। तो ये हो गया आपका VL इज इक्वल टू V लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर VR का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग
कि वोल्टेज और करंट के बीच एंगल हो रहा है 90 डिग्री और करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो इन सच केस करंट I lag by an angle 90 degree with voltage V। फॉर प्योर इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री से लैग करता है।